मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में दिन भर पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। नदी नाले अपने उफान पर है, पानी से लबालब रोड जाम हो चुका है और कई गेटों को खोला पड़ चुका है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल में स्कूलों में छुट्टी तक घोषित कर दी गई है। भोपाल, विदिशा, जबलपुर, मंदसौर, रायसेन हर जगह पर पानी पानी नजर आ रहा है और इससे लोगों का जो परेशानियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि रोजमर्रा का काम पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बारिशों से बिगड़े हालात को लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिचुएशन रूम से संपर्क में है और उन्होंने बारिश के बाद पैदा हुए हालात की समीक्षा भी की। यही नहीं, पचमढ़ी के निजी दौरे से लौटकर सीएम शिवराज दोपहर 1:30 बजे होशंगाबाद पहुंचे और वहां पर भी भारी बारिश को लेकर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और राहत कार्यों का भी जायजा लिया। तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सागर और इसी के साथ जिस तरीके से शिवपुरी और देवास की तस्वीरें, शमशाबाद की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से फिलहाल जिले में इस तरह के हालात बने हुए और लगातार खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ में नदी नाले उफान पर है। भोपाल की तस्वीरें देखिए और राजगढ़ की, जबलपुर की, रायसेन की तस्वीरें और इसी के साथ गंजौर की तस्वीरें देखिए। लगातार भारी बारिश की वजह से जिले भर से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जनता का हाल बेहाल हो चुका है। शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है और ये निगाह जहां जहां जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रही है। तो तस्वीरें तमाम चीजों को बयां कर रही है और यही कारण है कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो रुक रुक कर हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लगातार बने हुए। अमित, लगातार प्रदेश की जनता का हाल बेहाल है, शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, फिलहाल की स्थिति क्या है अमित? आज राजधानी रायपुर की बात की जाए तो पूरी तरह से मौसम ने करवट ले लिया। आप आफत बरसती नजर आई थी, नदी नाले उफान पर नजर आ रहे थे, सड़कें पूरी तरह जाम से भरी हुई थी, सड़कों पर नालियों का पानी नजर आ रहा था। तो वह तस्वीर आज बदली हुई। आज पूरी सूखी सड़कें नजर आ रही है, लोग बाहर निकलते नजर आए, लोग बाजार जाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह है कि आज मौसम ने जो करवट लिया उसका आनंद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लोग ले रहे हैं। वही बात करेंगे बस्तर और सरगुजा संभाग में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हम वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज देर शाम यहां पर संभावना जताई है कि तेज बारिश हो सकती है। हालांकि अभी कड़ी धूप है, अब देखना यह होगा कि शाम होते होते क्या स्थिति बनती है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे बस्तर और सरगुजा संभाग समेत 7 जिलों में पूरी तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वज्रपात की चेतावनी दी गई है कई जिलों में। तो ऐसे में यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों ने अभी बारिश से निजात नहीं पाने की बात कही है। तो ऐसे में देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो जल प्रलय देखने मिल रहा है वो लगातार जारी है। गरियाबंद के सिकासेर जलाशय के जो पूरी तरह से 10 गेट खोले गए, 1000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। वहीं धमतरी जिले का गंगरेल डैम भी पूरा तरह से पानी से लबालब नजर आ रहा है, उसके भी सभी गेटों को खोला गया है। तो ऐसे में इन जो जल प्रलय नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में, उसे अब देखते हुए यहाँ पे जो आसपास गांव है जहां डैम से पानी छोड़ा गया, वहां के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो सके। तरनु बिल्कुल, ऐसे में अमित अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का मानना है कि फिलहाल स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी, स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन प्रशासन कितना मुस्तैद है अमित? बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन की बात करें तो अभी जिस तरीके से अगर पानी बरसता है तो बरसते पानी में किसी तरह की कोई जो जिला प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नजर नहीं आती है, क्योंकि नदी नाले कहीं ना कहीं नगर निगम के अफसरों की लापरवाही की वजह से पूरे उफान पर है। कचरा इतना जमा हुआ है कि नालियों की सफाई नहीं होने के कारण पूरा जो गंदा पानी है वो सड़क पर आ जा रहा है, जलभराव की स्थिति देखने मिलती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर उदासीन नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो नगर निगम की लापरवाही है उसका खामियाजा जिला प्रशासन
प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जिला प्रशासन को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से यहाँ किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, उसके लिए यहाँ पर सारे इंतजाम करने चाहिए। लेकिन उसकी वजह से निचली बस्तियों में जो पानी भर रहा है वो इसी बीच हमारे भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है और जनता का हाल बेहाल हो चुका है, क्या कुछ फिलहाल की तस्वीरें? और नर्मदापुरम संभाग की अगर हम बात करें तो दोनों ही संभागों के ज्यादातर हिस्सों में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और यही वजह है कि चाहे वो बेतवा नदी हो चाहे नर्मदा नदी हो, दोनों ही नदियां तमाम गेट जो है डैम के वो खोलने की वजह से उफान पर हैं। गंजवासुदा में, सिरोंज में, रायसेन में, विदिशा में और आसपास के बीना और उससे लगे हुए इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों का संपर्क शहरों से कट गया है, घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टुकड़ियां एहतियात के तौर पर 2 विदिशा 2 रायसेन में तैनात की गई है। नर्मदापुरम में भी 1 एनडीआरएफ की और 3 एसडीआरएफ की टुकड़ियां तैनात है। खुद मुख्यमंत्री मैदान पर मौजूद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम संभाग के जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर अधिकारियों की बैठक लेके उन्होंने थोड़ी देर पहले ही तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हालात चिंताजनक है और सरकार इस स्थिति को समझ रही है। लोगों को ज्यादा दिक्कत ना आए इस बारिश की वजह से। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो पहले से ही उसका ध्यान रखते हुए लोगों का रेस्क्यू किया जाए, जनहानि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि सीएम लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सुबह ही सिचुएशन रूम में तमाम बड़े आला अधिकारियों की बैठक सीएम ने ली थी और आज मैदान में भी मौजूद है। नर्मदापुरम के संभागों का दौरा सीएम कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, और खुद सीएम मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ब्रिजेश, अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, 3 संभागों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और इनमें अगले 48 घंटे तक बारिश बनी रहने का अंदेशा भी जताया गया है। सबसे ज्यादा जो बारिश प्रभावित इलाके हैं वो है नर्मदापुरम संभाग, जिसके लिए आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर संभाग के लिए और भोपाल संभाग की बात करें तो दोनों संभागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा बारिश होगी और येलो अलर्ट का मतलब है कि लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं अभी भी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। भोपाल में भी देखिए मौसम काफी बारिश वाला हो रहा है। हालांकि पिछले 2 घंटे से बारिश थमी हुई है, लेकिन फिर से अब झमाझम बारिश शुरू होने वाली है। पूरा मौसम बन चुका है और यही वजह है कि लगातार बारिश होने की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश, और लगातार खुद आप भी हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते आ रहे हैं और जिस तरीके से सड़कों की हम तस्वीरें देख रहे हैं, दरिया में तब्दील हो चुकी है, अपने अपना खतरनाक तस्वीरें ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कतें वही हैं जहां से नदी या नाले निकलते हैं। उन गांवों में जो संपर्क है वो लगभग कट गया है। कई घरों में लोगों के पानी 3-3 फीट तक सुबह पानी था। भोपाल जिले की ही हम बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा गांव शहरों से कटे हुए हैं। 6-7 गांव में जो है वो बाढ़ की तबाही सा मंजर है। रेस्क्यू करने के आदेश भी वहां पर दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अमला पहुंच नहीं पा रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं और खुद सीएम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ब्रिजेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए ब्रिजेश बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा रही है कि किस तरीके से भारी बारिश की वजह से जनता का हाल बेहाल हो चुका है, लेकिन खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सीएम का क्या कुछ कहना, जरा सुनिए। नियंत्रण में है। विदिशा जिले से कई लोगों का रेस्क्यू किया है, कल बालाघाट जिले से किया था। तो कहीं कहीं ऐसी स्थितियां बन रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सजग है और लोगों को सुरक्षित निकालने में हम सफल हुए हैं। अभी जो बड़ी चिंता है वो इस बात की है, चूंकि नर्मदा जी के कैचमेंट में भारी बारिश होने के कारण सभी बांध लबालब हैं और यहां भी अगर आप देखेंगे तो बरगी, बारना, तवा, कोलार, इन सब से पानी छोड़ा जा रहा है और नीचे भी इंदिरा सागर हो, ओमकारेश्वर हो, उनके गेट भी खुले हुए हैं। पानी हम बांधों का इस ढंग से रिलीज करें कि एक साथ सब बांधों का पानी नर्मदा जी में ना आ पाए और इसलिए बरगी के गेट अभी खुले हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक बरगी का पानी आए तब तक तवा के गेट हम बंद कर दें, तो बरगी और तवा का पानी मिलके भयानक बाढ़ की स्थिति ना बना।